नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों का कल एग्ज़ाम है यूपीपीएससी डीएचओ का, इसके बाद टीजीटी का एग्ज़ाम है, फिर यूपी बीएड का भी एग्ज़ाम है। तो इसमें जो है जो क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा, इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग देखते हैं, पहला इसमें स्टार्ट करते हैं कि एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला इसमें दिया गया कि आत्मीय सभा जो संस्था थी उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसके बाद जो अगला इसमें दिया गया है कि युवा बंगाल आयोजन, इसकी यह जो संस्था थी इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विवियन कैरी जियो थे। फिर जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर तत्वबोधिनी समाज है, इसके जो संस्थापक हैं वह है देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया कि साइंटिफिक सोसाइटी, इसके जो संस्थापक हैं वह सर सैयद अहमद खान हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि प्रार्थना सभा जो संस्था थी उसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर चलते हैं, जो अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्था थी उसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लास्टकी थे। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसके जो स्थापना है वह ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की थी उसको ए.ओ. ह्यूम ने किया था, और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेलूर मठ, तो बेलूर मठ की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद इसमें विश्व भारती जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, और हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसी तरीके से जो नौजवान सभा थी उसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो उनके दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने देश रत्न तथा अजात शत्रु कहा था। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लें। तो इसमें जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? तो गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा उनकी राजधानियाँ। तो पहला जो राजवंश है वह हर्यक वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे, और इसकी राजधानी राजगृह थी। फिर अगला हम देखते हैं कि नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद अगला वंश है शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर इसमें अगला जो वंश है सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी, और इसकी जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान। फिर चलते हैं, जो अगला वंश है कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजल कैडफिसेस ने किया था, और इसकी जो राजधानी थी वह पुरुषपुर है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह श्रीगुप्त थे, और इनकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। इसके बाद आता है पल्लव वंश की
पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंहवर्मन चतुर्थ ने किया था और इसकी राजधानी कांचीपुरम है। फिर चलते हैं अगला वंश है वह है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे और इसकी जो राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी। फिर चलते हैं जो दिल्ली पर शासन किए थे। दिल्ली पर शासन करने वाला जो प्रथम वंश था वह गुलाम वंश था। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इसकी राजधानी जो है दिल्ली थी। फिर खिलजी वंश आता है, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वह जलालुद्दीन खिलजी थे और इसकी राजधानी दिल्ली है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है उसके जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और इसकी राजधानी दिल्ली है। फिर सैयद वंश आता है, तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे वह खिज्र खां थे। फिर अगला जो इसकी राजधानी थी खिज्र खां की सैयद वंश की वह दिल्ली थी। फिर आते हैं संगम वंश पर, तो संगम वंश के जो संस्थापक थे वह हरियर एवं बुक्का थे और इनकी राजधानी क्या थी, तो विजयनगर। विजयनगर को किसने बसाया था, तो हरियर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर को बसाया था। फिर आता है मुगल वंश, तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे और बाबर ने सबसे पहले जो है दिल्ली की राजधानी बनाई, फिर आगरा। फिर चलते हम लोग जो प्रमुख वचन और नारे दिए गए हैं, तो जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था वह तो किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसके बाद जो अगला नारा है मारो फिरंगी को, तो इसको किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया था। फिर चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह नारा जो है किसने दिया था, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, उन्होंने दिया था। फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने दिया था। फिर साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर रगड़ने से ही आती है, तो यह कथन किसका था, तो यह कथन जो है भगत सिंह का था। फिर चलते हैं जो इसमें अगला टॉपिक है कि प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं व पुस्तकें हैं, तो पत्र एवं पत्रिका में हम लोग देखते हैं अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, यह जो है पत्र पुस्तिका जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखी गई थी। फिर अगला है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट जो है वह मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। फिर हमदर्द जो है मोहम्मद आरल के द्वारा लिखा गया। फिर केसरी द मराठा गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। फिर अगला इसमें दिया गया कि संवाद कौमुदी, तो यह जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखा गया था। फिर अगला है कि कॉमन न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। और इंडियन डिवाइडेड यह जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। अंग्रेज़ों ने इनकी लाठियों से मार करके हत्या कर दी थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि इंडियन अनरेस्ट, यह जो है सर वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था। इसने जो है इंडियन अनरेस्ट को लिखा था और इसने जो है भारतीय अशांति के जनक जो है कहा था बाल गंगाधर तिलक को। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि इंडिया फॉर्म्स इंडिपेंडेंस जो है वीर सावरकर ने लिखा। फिर अगला जो है इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। फिर इसमें अगली जो रचना है कि शतरंज के खिलाड़ी किसने लिखा था, तो प्रेमचंद्र ने लिखा था। फिर भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। भारत दुर्दशा जो है भातेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा था। फिर चलते हैं जो इसमें अगला है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, इसको पी चिदम्बरम ने लिखा था। और भारत में सर्वप्रथम जो ट्रेन चली वह मुंबई से ठाणे चली और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो ट्रेन चली वह प्रयागराज से कानपुर चली। और जो इसमें नारा दिया गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर चलते हैं हम लोग इसमें जो प्रमुख लड़ाइयाँ दी गई हैं भारत की ऐतिहासिक, उसको देखते हैं। प्रमुख युद्ध है, इनका वर्ष दिया गया, इनका परिणाम क्या हुआ। तो पहली लड़ाई जो है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो सभी लोगों को पता होगा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसके बाद जो दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ वह 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फिर चलते हैं अगली क्वेश्चन पर कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी।
तो इसी लड़ाई से 1526 में जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। फिर हम लोग चलते हैं इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो 1528 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध और चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये जो जितने भी युद्ध हुए हैं यह जो है बाबर ने यहाँ तक जो है घाघरा का, चंदेरी का, खानवा का और पानीपत का, ये चारों युद्ध जो है बाबर ने लड़ा था। तो जो घाघरा का युद्ध हुआ था वह 1530 ईस्वी और 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अफ़गानों को हराया था। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध जो है वह 1539 ईस्वी में शेर शाह ने इसमें हुमायूं को हराया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया फिर से। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1550 ईस्वी में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके साथ हुआ था। तो इसने उसको हरा दिया था अंग्रेज़ों ने। फिर जो अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। फिर है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हरा दिया था। इसके बाद जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वह 1857 में हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताएं। भारत और चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद भारत पाकिस्तान का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था। और द्वितीय युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान का 1971 में हुआ था। इसके बाद जो है हम लोग इसमें पूछते हैं, आप लोगों से लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा कि महावीर का मूल नाम क्या था। तो आप लोग यह भी बताइएगा। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। और जो चौथा क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या था। इसके बाद जो है तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।